खाने के लिए इसमें से कुछ फ्राई निकाल लिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आप सभी को हिफाजत में रखे। दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो रेंगने के हवाले से नहीं है, वो है एक्वेरियम फिशेस के हवाले से। दोस्तों, मछलियाँ किस किस को पसंद नहीं है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि एक्वेरियम फिशेस अपने पास रखे और कौन नहीं चाहेगा दोस्तों कि आया अपने एक्वेरियम फिशेस से वो अर्निंग भी कर सके। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्वेरियम फिशेस के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने शौक़ को पूरा ही नहीं कर सकते बल्कि आप उनसे अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से बड़े पैमाने पे करें या अगर आप छोटे पैमाने पर भी रखना चाहें तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं उससे भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ एक्वेरियम फिशेस में मोलीज़, गप्पी और बैलून मोली, प्लेटी और उसी के साथ हम बीटा फ़िश की भी ब्रीड ले सकते हैं और गोल्ड फ़िश की ब्रीड भी ले सकते हैं बआसानी अपने घर पर एक्वेरियम में, या अगर आप चाहें तो उसकी ब्रीड आप बआसानी किसी कंटेनर यानी कि कोई जार वगैरह में भी बआसानी आप ले सकते हैं। जैसे मेरे पास नीले ड्रम मौजूद हैं, आपने पहले मेरी एक्वेरियम फिशेस की वीडियोस के अंदर देखा होगा। वैसे तो मैंने अपने एक्वेरियम फ़िश जो मैंने अपने पास रखी हुई हैं दोस्तों, वो मैंने अपने बड़े टैंक के अंदर रखी हुई थी। अब मैंने उनको निकाल कर अपने नीले ड्रम के अंदर रख लिए। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों एक्वेरियम के अंदर सर्दियों में पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो शीशा होता है। तो दोस्तों उसमें ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में ठंडा हो जाता है। और हम कराची में रहते हैं तो दोस्तों, और पाकिस्तान में दोस्तों यहाँ पर लाइट का आना जाना लगा रहता है, तो हम प्रॉपर उनको हीट नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए आपको हीटर भी लगाना पड़ता है। नहीं है तो आप एक्वेरियम के अंदर देखते हैं आप बबल के लिए आप फैंसी अपना मोटर वगैरह भी लगाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस सब चीज़ों का भी शौक़ रखा, लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से दूर होकर मैंने अब इनको अपने एक नीले ड्रम के अंदर रखी हुई हैं फिशेस। मैंने आपको दिखाया था दोस्तों प्रीवियस वीडियो में कि आया मैंने किस तरीके से प्लेटी मून प्लेटी और मोली का मैंने मिक्सचर लिया था दोस्तों। मिक्सचर से मुराद यानी कि मैंने उनको क्रॉस ब्रीड कराया, हाइब्रिड दोस्तों। फिर मेरे पास 2 गप्पीज़ बची थी, उसके अलावा मेरे पास और भी थी बैलून मोली, लेकिन उनमें सही मालूम नहीं पड़ रहा था कि आया ब्रीड कब करेंगी, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर तकरीबन वो 8 महीने या 6 महीने की हो जाती हैं। जब अडल्ट हो जाती हैं तो दोस्तों तब जाके वो ब्रीड करती हैं। जबकि आपके पास जो एक्वेरियम फिशेस में कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं मछलियों की जो दोस्तों मीठे पानी की हैं, जो आप अपने अमूमन घर के पानी में आप रख सकते हैं दोस्तों। उनके अंदर मोली, गप्पी, प्लेटी, अपना आपके पास बैलून मोली भी आती हैं दोस्तों, और मज़ीद कैटेगरीज़ भी आती हैं फ़िशेस की, जो आप बआसानी अपने घर में एक्वेरियम में रख सकते हैं और उनसे ब्रीड ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली 2 वीडियोज़ या उससे ज़्यादा वीडियोज़ में भी दिखाया कि आया मेरे पास ब्रीड कर रही हैं और मैं उनसे मुसलसल ब्रीड ले रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि 1 सितंबर को जब इस बच्चे की फ़ीमेल यानी कि इसकी माँ ने जब अंडा दिया था दोस्तों, तब उस फीमेल ने 1 सितंबर को बच्चे ले किए थे, यानी कि बच्चे दिए थे। साथ ही में दोस्तों जब ये तकरीबन 25 सितंबर को ये बच्चा निकला है, उसके बाद तकरीबन उसने 5 अक्टूबर को दोबारा बच्चे दिए थे फीमेल ने। और आज माशाल्लाह अभी दोस्तों वो फीमेल अभी दोबारा तैयार होने पर है। मैं आपको अपना ड्रम दिखाता चलता हूँ जिसमें मैंने अपनी उस प्लेटी को रखा हुआ है, और इंशाल्लाह वो अभी तकरीबन 5 अक्टूबर को दिया था। तो दोस्तों अभी तकरीबन वो 10 नवंबर या 8 नवंबर तक वो ब्रीड कर जाएगी मुकम्मल प्रॉपर तरीके से। दोस्तों
आपके पास ये जो प्लेटी एक्वेरियम फिशेस होती हैं दोस्तों, ये अपनी हर ब्रीड के अंदर मुसलसल बच्चों की तादाद बढ़ती रहती है। मेरे पास जो इस प्लेटी ने जो फर्स्ट टाइम जो ब्रीड की थी दोस्तों, इसने तकरीबन पहले जो ब्रीड कलर जो दिया था वो उसमें तकरीबन इसने 16 बच्चे दिए थे। फिर जब नेक्स्ट ब्रीड दी तो तकरीबन इसने 38 के करीब बच्चे दिए। फिर जब इसने थर्ड ब्रीड दी तो थर्ड ब्रीड में इसकी ग्रोथ बढ़ गई और तकरीबन इसने जो बेबीज़ की तादाद थी वो थी तकरीबन 68 के करीब। फिर जो आखिरी मैंने आपको जो दिखाई थी दोस्तों ब्रीड, उसके अंदर तकरीबन मैंने आपको जो काउंट कराए थे तकरीबन उन बच्चों की तादाद थी 92 से अबव। ठीक है दोस्तों, उनके अंदर कुछ बच्चे जो मर गए थे। लेकिन मैं आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस में बतलाऊंगा कि आया आप किस तरीके से इनसे प्रॉपर तरीके से ब्रीड ले सकते हैं, जिसमें आपको ये शिकायत मौसूल नहीं होगी कि आपके फ़िश ने बच्चे दिए तो उसमें कुछ बच्चे सही नशोनुमा नहीं पा पाए और वो बच्चे एग की शक्ल में ही है लेकिन वो मर गए। और कुछ बच्चे ऐसे जो बच्चे दिए तो प्रॉपर थे लेकिन वो बच्चे पनप नहीं सके और बच्चे वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हासिल कर सके और वो मर गए। तो दोस्तों इन सभी शिकायत में आपको मैं दूर करने के कुछ टोटके भी बताता चलूँगा और मैं आपको बताता जाऊँगा कि आया आप किस तरीके से ब्रीड ले सकते हैं एक्वेरियम फिशेस से और आप किस तरीके से उनको अपने पास सेल्फ रख सकते हैं कि आया वो आपको फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जो नॉर्मली गप्पी और प्लेटी की जो कॉस्ट है दोस्तों वो है तकरीबन गप्पी पेयर यहाँ पर मिलता है तकरीबन 60 रुपये से लेके आपको 80 रुपये का नॉर्मल फिशेस की दुकान पर मिल जाएगा। जबकि आप सदर या इसकी दूसरी आप होलसेल मार्केट में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको 160 रुपये से 200 के करीब आपको डजन मिलेंगी, यानी कि 6 पेयर होंगे, उसमें 12 दाने। आपके ऊपर है, आप मेल लेना चाहें मेल लें, फीमेल लेना चाहें फीमेल लें। और साथ ही मैं आपको प्लेटी के भी रेट देता चलूँ तो दोस्तों प्लेटी और बैलून मोली के अंदर तकरीबन इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तकरीबन 350 से लेके 400 के अंदर ये डज़न में आपको बासानी अवेलेबल हो जाती हैं। उसके अलावा आपको ये नॉर्मल फिशेस की दुकान पर आपको तकरीबन 120 से लेके तकरीबन 160 रुपये पेयर पड़ेगा। और दूसरा बैलून मोली जो मेरे पास हैं दोस्तों, बैलून मोली के अंदर भी कैटेगरी आती है, एक आती है सिंपल टेल और एक आती है मून टेल वगैरह। ठीक है, आपको उसके अंदर भी टेल के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज मिलेंगी। दोस्तों मेरे पास जो अभी अवेलेबल है वो मैं लेकर आया था तकरीबन 1200 रुपये डज़न। अभी तो मेरे ख्याल से वो बहुत आसानी से नहीं मिलती बैलून मोली, वो आपको सदर वगैरह या आपको बड़ी एक्वेरियम होलसेल मार्केट में आपको दस्तयाब हो जाएगी। दोस्तों मेरे पास जो है वो तकरीबन मैं लेकर आया था तो दोस्तों तकरीबन 12 लेकर आया था, उसमें मेरे पास नहीं रह सकी दोस्तों, सिर्फ 2 फीमेल बची थी। मैं जब लेकर आया तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि आया इसमें मेल और फीमेल किस तरीके से डिफरेंस है। तो दोस्तों जब मैं लाया तो तकरीबन वो सारी ही फीमेल निकली, लेकिन मैंने फिर उनको जाके दोबारा यानी कि कंप्लेन की तो दोस्तों उन्होंने कहा बेटा इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ये पीछे से भी ब्रीड करती हुई आती हैं तो दोस्तों आपके पास भी ब्रीड कर जाएंगी। तो मेरे पास भी ब्रीड कर गई दोस्तों, तकरीबन 16 के करीब बच्चे थे फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों उनमें से तकरीबन 12 बच्चे बचे थे, उनमें से सिर्फ 2 ही जो मेरे पास थी जो मेरे पास मुसलसल ब्रीड करने लगी। लेकिन दोस्तों उनके अंदर जो बड़ी वाली गप्पी प्लेटी थी जो मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में दिखाया था दोस्तों, वो पता नहीं कोई निकाल कर ले गया मेरे घर में से। लेकिन मेरे पास अभी एक अवेलेबल है जिसकी मैं आपको अभी वीडियो दिखाता हूं दोस्तों कि अभी वो तैयार है और इंशाल्लाह जैसे ही वो ब्रीड करेगी मैं आपको उसकी मज़ीद प्रोग्रेस आपको देता चलूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों जब आप में से किसी दोस्त ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने पूछा कि आया हम किस तरीके से इनसे फ्राई हासिल कर सकते हैं, यानी कि इनके बच्चे किस तरीके से निकलवा सकते हैं और इनको किस तरीके से हम रख सकते हैं अपने पास। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताता रहूँगा कि आप आया किस तरीके से एक्वेरियम फिशेस से भी अर्निंग कर सकते हैं बआसानी अपने घर के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी प्लेटी तैयार है। अभी इंशाल्लाह ये तकरीबन इसी वीक में ये ब्रीड कर जाएगी प्रॉपर तरीके से। मैं आपको इसका तरीका भी बतलाऊँगा कि आया आपने अगर आपकी फ़िश ब्रीड कर जाए तो आपने किस तरीके से रवैया रखना है उसके साथ।
और आप फिर उसको तकरीबन कितने टाइम बाद आप उससे दोबारा ब्रीड ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाता चलता हूं दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार है। मैं अभी अगर आपको निकाल कर दिखाना चाहूँ कि आपको बिहेवियर दिखाऊं कि आया ये किस तरीके से दिखेगी अगर ये आपके पास हो और ये तैयार हो, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आया ये मुकम्मल तैयार है ब्रीड के लिए। मैं दोस्तों दिखाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। हाँ दोस्तों, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, आपको ये अगर आपके पास हो प्लेटी तो आप कैसे मालूम कर सकेंगे दोस्तों, उसका बिहेवियर कुछ यूँ होगा, वो फीमेल मेल को मारेगी। ठीक है, क्योंकि वो और मज़ीद मैटिंग नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि उसके पास गुंजाइश नहीं है। और दूसरा, जब वो प्रॉपरली तैयार हो जाएगी तो दोस्तों वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। आप उसके देख सकते हैं इर्द गिर्द दोस्तों वो फैट नज़र आएगी टेल के पास से। ठीक है, और दूसरा आप उसको देखेंगे कि उसका ज़्यादातर किरदार जो होगा या तो सतह के ऊपर तैरती रहेगी या वो बिल्कुल नीचे सरफेस के ऊपर ज़्यादा वक्त गुजारेगी। और आप देखेंगे वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से फूड नहीं खाएगी। आपकी कुछ निशानी है। और दूसरा, मैं आपको इसको निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप और मज़ीद करीब से जान पाएँ। देखें दोस्तों, आपको अगर दिख सके, आप देख सकते हैं इस फीमेल का, आप इस फीमेल का साइज देखें माशाल्लाह। मिस हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस फीमेल का कलर देख लें। आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा कलर नज़र आएगा। जब भी आपकी कोई फ़िश ब्रीड करने लायक हो जाएगी या ब्रीड करने के टाइम पर, तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया आपकी फ़िश तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी सा। ठीक है, अब उसके अलावा आप इसका साइज़ देख सकते हैं दोस्तों, इसका साइज़ थोड़ा ब्लर हो चुका है। ठीक है, आप देखें साइज़। एक और भी इसकी सिस्टर थी मेरे पास, लेकिन वो ज़ाया हो चुकी है क्योंकि वो कोई मेरे घर से ले गया नीले ड्रम में से। लेकिन आपको मैं दिखाता चलता हूँ कि इसकी जो मेरे पास जो प्रीवियस क्लच है, चले मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करता। ठीक है, आपको अगर धूप में नज़र आ सके बासानी, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका साइज़। ठीक है, अगर आप ऐसा देखें अपनी फ़ीमेल को दोस्तों, आपने करना सिर्फ ये है, आप उस फीमेल को अलहदा कर ले। जैसे जिस तरीके से मेरे पास ये जार है, नीला ड्रम है इतना बड़ा, आप इतना बड़ा ले सकते हैं। आप उसमें तकरीबन हाफ उसमें पानी भर लें। ठीक है, उसमें इस फीमेल को आप अलहदा कर लें। आपको मैं दिखाता हूँ इसके प्रीवियस बच्चे, अगर आप देख सकें, अगर आपको दिखे, पानी अगर हिले नहीं ज़्यादा। दोस्तों ये सारे ही इसी फीमेल के बच्चे हैं। और जबकि मैं आपको अगर इसका नर दिखाऊं तो दोस्तों वो मेल मेरे पास अभी तक मौजूद है। उसका साइज़ अब जाके थोड़ा सा बड़ा हुआ है।
पानी थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप बखूबी तरीके से देख सकें। मैं आपको कलर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसमें मेरे पास गप्पी, प्लेटी, मून मोली, बैलून मोली, ये सारी कैटेगरी है एक ही उसमें जार में। तो साथ में आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी जो इसने 5 अक्टूबर को जो बच्चे दिए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। इसमें बंगाली गप्पी भी है, इसमें बैलून मोली के भी बच्चे हैं, मून मोली के भी हैं। सिर्फ एक फीमेल से आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल सकती हैं अगर आप उसे परफेक्ट तरीके से हाइब्रिड करा सकें तो। दोस्तों इसमें मेरे पास काफ़ी सारे कलर हैं। इसमें वाइट मोली भी है, वाइट बैलून भी है, इसमें आपके मेरे पास ऑरेंज ट्रांसपेरेंट कलर भी है, और साथ ही में मेरे पास इसमें ट्यूटी फ्रूटी कलर भी है। अगर मैं दिखा सकूं आपको इसके अंदर भी, निकालने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे अंदर चले गए। मुझे किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि आप दिखाएं कि आया आपके पास जो प्रीवियस बच्चे हैं वो कहाँ हैं। आप इसमें कलर देख सकते हैं। दोस्तों मैं अब इनको ऊपर ले आया हूँ क्योंकि मैं इनको मज़ीद टंकी में नहीं रख सकता, क्योंकि टंकी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी प्लास्टिक के मुकाबले में। दोस्तों मैं आपके साथ अपनी मोली फ़िश की ब्रीडिंग की प्रोग्रेस शेयर करता ही, लेकिन मैं आज 9 अक्टूबर है तारीख़ 2017। आज मैं जब ऊपर आया तो मैंने अपने ड्रम में देखा कि मेरी मोली फ़िश बच्चे ले कर रही है, यानी कि बच्चे दे रही है। मैं आपको चले आया दिखाता हूँ उसका व्यू। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी फ़िश मुकम्मल तौर पे बच्चे दे दे और आपको यकीन हो जाए कि उसने प्रॉपर बच्चे दे चुकी है, अब मज़ीद बच्चे नहीं दे सकती, तो दोस्तों आप उस फ़िश को आप अलहदा कर लें। नहीं है तो वो फ़िश अपने बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ फ़िश बच्चे ले करने के बाद, यानी कि बच्चे देने के बाद किस तरीके से दिखेगी, वो उसका साइज़ कैसे रिड्यूस हो जाएगा। चले आए दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी फ़िश ने प्रॉपर बच्चे दे दिए हैं। अब मुझे मज़ीद लगता है कि ये अब मज़ीद बच्चे नहीं देगी, क्योंकि इसको तकरीबन 2 घंटे के करीब होने वाले। इसने तकरीबन अभी जो मुझे दिख रहे हैं, आपको पता नहीं कैमरे के अंदर दिख रहे हो या नहीं, इसने अभी तकरीबन 50 के करीब बच्चे इसने दे दिए हैं। अभी मुझे लगता है कि ये मज़ीद बच्चे नहीं देगी, तो मैं इसको अपनी इस फ़िश को अलहदा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाऊं कि इसका साइज़ कैसे रिड्यूस हो गया। ठीक है,
आप ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आपकी फ़िश अपने बेबीज़ को और आने वाले वक्त में फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ठीक है, आपने बड़े इत्मीनान से और आराम से अलहदा कर लें। ठीक है, जिसमें आपके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़िश है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस फ़िश का साइज़ भी रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, और अब ये देख रहे हैं आप, इसने अपनी गन छोड़ी है, यानी कि इसके पेट में मज़ीद और कुछ फ्राई नहीं है। ठीक है, मैं आपको पकड़कर इसका साइज़ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें दोस्तों, अब इसके अंदर मुझे जो दिख रहा है, इसके अंदर और मज़ीद फ़िश के बेबीज़ नहीं है। ठीक है, ये तमाम बच्चे ले कर चुकी है, क्योंकि मुझे इसकी जो बकेट है वो खाली नज़र आ रही है। ठीक है, मैं आपको एक जार के अंदर दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ सके। दोस्तों मुझे थोड़ी मुश्किल दरपेश हो रही है, क्योंकि मैं सिंगल मैन हूँ। आप अगर देख सकें तो इसने तमाम बच्चे ले कर चुकी है। ठीक है, इसकी जो बकेट है, ठीक है, उसमें मज़ीद मुझे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं इसको अब फ़िश को अलहदा कर लेता हूँ। ठीक है, और आपने इसके फ्राई तकरीबन 1 वीक तक इसी में रहने देना है, फिर आप इसको अलहदा कर सकते हैं इसके फ्राइज़ को। ठीक है, मैं आपको बच्चे भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए इसमें से कुछ फ्राई निकाल लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलें थोड़ा से हाथ में लेकर दिखाता हूँ ताकि आप बखूबी तरीके से देख सकें। ठीक है, इसमें अभी तकरीबन 4 से 5 कलर की वैरायटीज़ हैं मेरे पास। अभी ये थोड़े बड़े होंगे तो और मज़ीद कलर साफ़ हो जाएगा, फिर मैं आपको मज़ीद बतलाऊँगा। ठीक है, आपने तकरीबन अगर ऐसे फ्राई हों तो आपने इनको 3 दिन तक कुछ नहीं देना है। ठीक है, जो पानी के अंदर बैक्टीरिया होंगे ये छोटे छोटे वही खाएंगे उस वक्त तक, फिर उसके बाद आप इनको दाना पीस कर दे सकते हैं। ठीक है, चले मैं इनको रख देता हूँ। ये तकरीबन जो मैंने अभी निकाले हैं, इसमें तकरीबन ये 20 के करीब हैं, 20 से ऊपर है। ठीक है, दोस्तों आप ये जितने भी इसके अंदर गप्पी जो है जितने भी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास सिर्फ 3 गप्पी से मैंने इसमें मज़ीद वैरायटीज़ निकाली हैं। और जबकि आप जिसमें बैलून मोली, प्लेटी, मार्बल आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सब मेरी इस फ़िश के फ्राई हैं जो मैंने आपको दिखाया कि अभी इसमें फ़िश ने बच्चे दिए हैं। दोस्तों ये सारे के सारे बच्चे ये इसी अपना फ़िश के हैं। मैं आपको इसका नर दिखाता हूँ दोस्तों,
जो अभी इसने जो बच्चे ले किए हैं दोस्तों, वो कौन से नर के बच्चे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये सारे फ़िश के फ्राई दोस्तों, ये इस नर के बच्चे हैं। आप इस नर का साइज़ देखें, ठीक है। और ये जितने भी मेरे पास वैरायटीज़ के बच्चे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे ये इसी नर के ही बच्चे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये सारे ही बच्चे ये इस एक सिंगल नर के हैं, ठीक है। और इसका ही एक वैरायटी का मैं आपको एक और दिखाता हूँ बच्चा, जो अभी इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में इसकी वैरायटीज़ निकालूंगा। आप इसका ये बच्चा देख सकते हैं दोस्तों, ये वाइट, ठीक है, ये गप्पीज़ के अंदर हाइब्रिड हुआ है, ठीक है। इसका भी कलर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपको दिखे ये कलर वाइट वाला देख लें दोस्तों, ये इसी का बच्चा है, अपना पिछले 3 सीज़न का 3 ब्रीडिंग से पहले वाला, ठीक है। और अभी मैं आपको इसका एक और बच्चा दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इसकी फ़र्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा है, लेकिन ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ मार्बल निकला है। ये इसके साथ के और मज़ीद बच्चे थे, वो मर चुके हैं, जबकि ये मेरे पास अभी मौजूद है। माशाल्लाह, आप इसकी खूबसूरती का जवाब नहीं दोस्तों, आप माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत निज़ाम रखा है। चले मैं आपको इसको हाथ में दिखाता हूँ। आप इसका कलर देखें दोस्तों, माशाल्लाह से।